प्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, री की मात्रा, व्याख्यान संख्या 4। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं री की मात्रा और आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा से बने पाठ मैं री मेरी मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। ये देखिए बच्चों, क्या है ये? री। और हम क्या पढ़ेंगे? मैं री मेरी मात्रा और ये है री की मात्रा। आप कुछ चित्र देख रहे हैं, है ना? आप यहाँ पे कई चित्र देख रहे हैं ना? और हमने इनका अभ्यास पहले भी किया है और आपको पता है ये री की मात्रा से बने हुए चित्र हैं। ठीक है, चलिए इनको हम पहले पहचानते हैं और फिर पढ़ते हैं। पहचान रहे हैं किसका चित्र है? हमने इनका अभ्यास पहले भी किया है ना? चलिए पढ़िए। ऋषि, ऋषि, ये क्या है? पहचाना आपने? पढ़िए। ऋषभ, ऋषभ। अब इसे पढ़िए। पहचाना किसका चित्र है? चलिए पहले पढ़िए। वृषि, वृषि, ये किसका चित्र है? पढ़िए। नृप, नृप, ये किसका चित्र है? पढ़िए। मृग, मृग। तो बच्चों, आपने अभी री की मात्रा के शब्दों को पढ़ा और इन चित्रों को पहचाना। आप इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा ऋषि, ऋषि को आप साधु महाराज भी बोलते हैं, है ना? देखा है ना आपने इन्हें पहले? अच्छा, अब ये क्या है? ऋषभ, इसे हम बैल कहते हैं जो किसान की खेती में मदद करता है, किसान की। देखा है ना आपने पहले? तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऋषभ। अच्छा, ये किसका चित्र है? मोर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? वृषि। इसे आप मोर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये आपने राजा रानी की कहानी सुनी है ना? तो ये किसका चित्र है? राजा का। और अभी हमने क्या पढ़ा? नृप। क्या पढ़ा हमने? नृप। तो नृप का अर्थ होता है बच्चों राजा। अब देखिए, ये किसका चित्र है? पहचानना। अभी आपने क्या पढ़ा? मृग। क्या पढ़ा? मृग। और मृग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? हिरन। मृग को हम हिरन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि री की मात्रा का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम री की मात्रा से बने पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ को। देखिए, बादल, बादल आया, बादल आया। ऋषि, ऋषि नाच दिखाया, ऋषि नाच दिखाया। और ये क्या है? पहचानते हैं आप? ये क्या है बच्चों? इसे कहते हैं हम पूर्ण विराम। क्या है ये? पूर्ण विराम। जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम इस चिन्ह को लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। आपको इंग्लिश में ईवीएस में भी बताया गया होगा, है ना? जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो मैम आपसे कहती है ना, फुल स्टॉप लगाइए। बोलती है ना? तो हिंदी में
फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। मृग, मृग। हुआ, हुआ मगन, मृग हुआ मगन। कृषक, कृषक का भी, कृषक का भी हृदय, हृदय, हृदय। हर्षाया, हर्षाया कृषक का भी हृदय हर्षाया। और उसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। ऋषि, ऋषि सब कुछ, ऋषि सब कुछ निहार रहा था, ऋषि सब कुछ निहार रहा था। आगे पढ़िए। वह अपनी अमृत वाणी सुना रहा था, वह अपनी अमृत वाणी सुना रहा था। पूर्ण विराम। आगे पढ़िए। मृणाल, मृणाल। घृत, घृत का दीपक जला रहा था, मृणाल घृत का दीपक जला रहा था। पूर्ण विराम। आगे। अपना गृह सजा रहा था, अपना गृह सजा रहा था। ये नृप ऋषि की बात सुन रहा था। पूर्ण विराम। आगे पढ़िए। घृणा, घृणा मत कर, घृणा मत कर। पूर्ण विराम। सृजन, सृजन कर। पूर्ण विराम। मात्र पितृ का कहना मान, मात्र पितृ का कहना मान। पूर्ण विराम। चलिए बच्चों, वाक्यों में आए हुए कठिन शब्दों को एक बार फिर से दोहराते हैं। वृषि, वृषि। मृग, मृग। आगे देखिए। कृषक, कृषक। हृदय, हृदय। अमृत, अमृत। नृप, नृप। ऋषि, ऋषि। मृणाल, मृणाल। ऋषि, ऋषि। घृत, घृत। घृणा, घृणा। सृजन, सृजन। तो देखा बच्चों, अभी आपने कितनी आसानी से मैं, री, मेरी मात्रा के वाक्यों को पढ़ लिया। अब चलिए बच्चों 3 लाइन का फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, दिनांक। चलिए डालिए। दिनांक। और जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पे आप डालेंगे। बीच में लिखेंगे आप पाठ, पाठ 1। और यहाँ आपको दिन लिखना है जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। उसके नीचे लिखेंगे क, अक्ष बनाइए, आ की मात्रा, कक्षा। का में आ की मात्रा, का। य लिखिए, य के ऊपर रेफ लगाइए, शिरोरेखा खींचिए। कक्षा, कार्य।
और यहाँ लिखेंगे हम री, है ना। और ये रही री की मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए मैं में ए की मात्रा, मैं री, यहाँ लिखिए मैं ए की मात्रा, रे में बड़ी की मात्रा, मेरी, मैं आ की मात्रा, त्रे में आ की मात्रा, मात्रा। और यहाँ पे बनाइए री की मात्रा। ठीक है, मेरी, मेरी मात्रा। आज हम करेंगे बच्चों इस पाठ के कठिन शब्द। चलिए डालिए कै, ठे में छोटी की मात्रा, न कठिन, श अधब द शब्द, कठिन शब्द। चलिए कठिन शब्द करेंगे आज हम। चलिए बच्चों डालिए, लिखिए वे में री की मात्रा, श में बड़ी की मात्रा, वृषि। ठीक है, ये नंबर 1 है हमारा। दूसरा लिखिए, लिखिए मैं, 1 लाइन लीव होनी चाहिए ना, 1 लाइन आपको छोड़ कर लिखना है। मैं में री की मात्रा, मृ ग, मृग। क्या पढ़ेंगे? मृग। चलिए नंबर 3 लिखते हैं। लिखिए कै में री की मात्रा, क्री, षटकोण, क, कृषक। क्या पढ़ेंगे? कृषक। और कृषक का अर्थ होता है बच्चों किसान। ठीक है, अगला लिखिए नंबर 4 है, बनाइए और यहाँ पे री की मात्रा, री, दे, ये। क्या पढ़ेंगे? हृदय। अगला लिखिए नंबर 5 ए में री की मात्रा, ते। पढ़िए क्या बन गया? अमृत। क्या बन गया? अमृत। नंबर 6 लिखिए मैं में री की मात्रा, मृ, अड़ा, आ की मात्रा, ले। क्या पढ़ेंगे? मृणाल, मृणाल। नंबर 7 लिखिए घे में री की मात्रा, ते। क्या पढ़ेंगे? घृत। क्या पढ़ेंगे? घृत। अब चलिए नंबर 8 लिखिए
गे, गे में री की मात्रा है। क्या पढ़ेंगे? गृह। क्या पढ़ेंगे? गृह। एक बार दोहराइए। वृषि, वृषि, मृग, मृग, कृषक, कृषक, हृदय, हृदय, अमृत, अमृत, मृणाल, मृणाल, घृत, घृत, गृह, गृह। अब चलिए इसके आगे लिखेंगे। न बनाइए। री की मात्रा नृप, नृप। वन लाइन लीव। लिखिए। घे में री की मात्रा अणा, घृणा। वन लाइन लीव। लिखिए। से में री की मात्रा जे न, सृजन। आगे लिखिए। मैं आ की मात्रा तय में री की मात्रा मातृ। लिखिए। पे में छोटी की मात्रा पी, तय में री की मात्रा पितृ। अब चलिए, नंबर तो हमने डाला ही नहीं। 9, 10, 11, 12, ये 13। चलिए एक और लिख लेते हैं। लिखिए। री श भ, ऋषभ। नंबर 14। एक बार पढ़ेंगे इसे। नृप, नृप, घृणा, घृणा, सृजन, सृजन, मातृ, मातृ, पितृ, पितृ, ऋषभ, ऋषभ। तो इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए इन कठिन शब्दों को हमने लिख लिया और उनको पढ़ लिया। अब चलिए बच्चों, आज का गृह कार्य चलिए नोट करिए। गृह, गृह कार्य। आज का आपका गृह कार्य यह है कि लिखिए। कठिन शब्द, कठिन शब्द को देख कर, दमे की मात्रा देख कर, कर लिखो। ले में छोटी की मात्रा ली, खे में ओ की मात्रा खो। कठिन शब्द को देख कर लिखो। आपको क्या करना है? आज पाठ से कराए गए कठिन शब्दों को जैसे हमने कक्षा कार्य में किया है ना, ऐसे ही एक बार पढ़कर ध्यान से उसे गृह कार्य में फॉर्मेट बना करके लिखना है। ठीक है बच्चों?
तो चलिए अब एक बार इन कठिन शब्दों की दोहराई कर लेते हैं। देखिए, वृषि वृषि, मृग मृग, कृषक कृषक, हृदय हृदय, अमृत अमृत। आगे देखिए, मृणाल मृणाल, घृत घृत, गृह गृह, नृप नृप, घृणा घृणा, सृजन सृजन, मातृ मातृ, पितृ पितृ, ऋषभ। आपको इस प्रकार से आज कराए गए कठिन शब्द को देखकर अपनी कॉपी में लिखना है और उनका अभ्यास करना है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। कल मैंने आपको कार्य दिया था कि री की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। ये देखिए, मैंने दिए गए शब्दों में री की मात्रा लगा ली है और उनको पूरा कर दिया है। चलिए एक बार मेरे साथ इसे दोहराइए। गृह, नृप, मृदा मृदा, वृषि वृषि, मृग मृग, अमृत अमृत, सृजन, मातृ, घृणा घृणा, घृत। एक बार फिर से दोहराइए। गृह, नृप, मृदा, वृषि, मृग, अमृत, सृजन, मातृ, घृणा घृणा, घृत घृत। तो बच्चों, आपने भी इस कार्य को ऐसे ही सही सही किया है ना? आपको ध्यान से अपने गृह कार्य और कक्षा कार्य को करना है, ठीक है? और समझ समझ कर करना है, सुंदर लेख में करना है, जिससे आपको सभी मात्राएं जल्दी से आ जाएं। तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।